Welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 16th and 17th February. कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, सो इस वीडियो में मैं कल के एंड आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ. फॉर पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड करेंगे. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. ऐप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाते हैं. शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. तो सबसे पहले रोज़ की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इन क्वेश्चन से आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं. सो आपने कोशिश करनी है आंसर्स आप बताएंगे. आंसर्स आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई आंसर्स खुद करो. फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं, दिस इज डिप्टी है, ये आपने बताना है. सेकेंड क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ गॉट द फर्स्ट पोजिशन इम्प्लीमेंटिंग द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन. फर्स्ट पोजिशन किसको मिला है ये आपने बताना है. Who has been appointed as India's new permanent representative at UN Conference on Disarmament. फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सी इंडियन स्टेट में रोड नेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मार्ग इसे इनॉग्रेट किया गया. एंड लास्ट क्वेश्चन है, बलदेव प्रकाश किस बैंक के MD एंड CEO बने हैं. शुरुआत करता हूं मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. रिसेंटली फिकी हैज टेकन एन इनिशिएटिव to observe 11th February every year as which day. तो फिकी का बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मगलिंग के खिलाफ काम करती है एंड इसके द्वारा कैस्केड इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है. फिकी का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है. इसकी फुल फॉर्म आप सबसे पहले तो ध्यान रखें, कमेटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफिटिंग एक्टिविटीज़ डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमिक्स. तो ये है इसकी फुल फॉर्म एंड इसके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि इनिशिएटिव लिया गया कि 11 फरवरी को हर साल एक और इम्पोर्टेंट डे ऑब्जर्व किया जाएगा. नाउ 11 फरवरी का एक इम्पोर्टेंट डे ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट डे हम 11 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स इन साइंस. नाउ एक और एडिशन आप कर लीजिए. हम इस साल हमने ऑब्जर्व कर लिया है एंड इसके बाद हम हर साल ऑब्जर्व करेंगे एंटी स्मगलिंग डे. तो ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, फिकी के जो हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में एंड संजीव मेहता इसके चेयरमैन है, ये आप ध्यान रखें. आगे बढ़ते हैं. ओके, नासा सेलेक्ट्स 2 मिशन नेम्ड MUSC एंड हेलियोस 1 टू स्टडी अबाउट. तो 2 मिशन, इनके नाम आप याद रखें. ये क्या स्टडी करेगा ये आपने बताना है. सो दीज 2 मिशंस विल स्टडी अबाउट सन. सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नासा स्पेस एजेंसी US का एंड बिल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं. नेक्स्ट इज अंडर विच ऑपरेशन आंध्र प्रदेश पुलिस डिस्ट्रॉयड 2 लाख kg ऑफ जो कैनबिस, जो लाइक इलीगल कैनबिस वहाँ पे रोटेट हो रहा था, कहीं ना कहीं आगे पीछे जा ही रहा होगा. सो इसको डिस्ट्रॉय किया बेसिकली 2 लाख kg. इस ऑपरेशन का एक नाम दिया गया आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा. तो आपको बताना है कि इस ऑपरेशन का क्या नाम है. तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन परिवर्तन. याद रखें, ऑपरेशन परिवर्तन. कैनबिस बांग जिसे हम बोलते हैं बेसिकली. लेबनान में कैनबिस की फार्मिंग लीगल भी है. ओके, इंडिया हैज साइंड लाइक मेमोरेंडम ऑफ साइन किया गया मेमोरेंडम विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट इन विच कंट्री. तो ये दोनों मिलके किस कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी व्हीट, ये आपने बताना है. सो इंडिया मदद करेगा अफगानिस्तान की. सो ये आप याद रखें, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. जहाँ भी मैंने आपको बताया जहाँ आपको फूड मिलेगा, ओके, तो फूड वाली ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स आपको रोम में मिलेंगे, रोम इटली में मिलेंगे. ओके, विच कंट्री हैज अनाउंस मैत्री प्रोग्राम टू बूस्ट एजुकेशनल एंड कल्चरल टाइज विद इंडिया. देखो, मैत्री एक एक्साइज भी होती है. एक्साइज मैत्री इंडिया एंड थाईलैंड के बिटवीन होती है. एंड मैत्री दिवस हमने ऑब्जर्व किया है, हमारे साथ साथ 18 डिफरेंट कंट्रीज ने भी ऑब्जर्व किया है. लाइक हमारा बेसिकली जनरली बांग्लादेश के साथ ऑब्जर्व किया था, जिसे ग्लोबली 18 कंट्री. मैत्री मीन्स हो गया फ्रेंडशिप. ओके, तो मैत्री दिवस 6 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया, वो आप जरूर ध्यान रखें. एंड इस प्रोग्राम का नाम भी समहाउ इसके रिलेट करते हैं. तो मैत्री प्रोग्राम ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्टार्ट किया गया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया द्वारा. स्कॉट मॉरिसन, एस्पीन आइलैंड याद होगा आपको, क्वीन एलिजाबेथ की जुबली पे, प्लेटिनम जुबली पे एस्पीन आइलैंड का नाम चेंज किया गया ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखना. विच कंपनी हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी टू बिकेम कम्प्लीटली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल. तो कौन सा कंपनी बना है ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर इज डाबर. ओके,
ये कंपनी बन चुका है इंडिया का फर्स्ट कंज्यूमर गुड कंपनी जो प्लास्टिक न्यूट्रल बना है, एंड इट हैज़ डन दिस बाय कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग 27,000 मीट्रिक टन्स ऑफ पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। ओके, तो एक कैंपेन भी चलाया गया था हिमाचल प्रदेश में डाबर द्वारा, एंड इस कैंपेन का नाम था सेव द एनवायरनमेंट कैंपेन इन हिमाचल प्रदेश। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि CBSE के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? मनोज आहूजा को इन्होंने रिप्लेस किया है। इनका नाम है जी विनीत जोशी। विनीत जोशी याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा, CBSE के न्यू चेयरमैन। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च QR based quick response code QR, okay, based mechanism for certification and labeling of handmade carpets of union territory। देखो हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में पश्मीना शॉल, हैंडमेड कारपेट्स, ये सारी चीज़ें, जैसे आप लोग जो कालीन हम जनरली बोलते हैं, इसे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं कश्मीर के, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें, लाइक इनका रोज़गार भी काफ़ी, अब लोग देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। अब क्या होता है कि कई बारी ना, जैसे फ्रॉड चीज़ होती है, फेक चीज़ होती है, तो उसका बोलते हैं कि हाँ ये कश्मीर से आया, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब इसमें QR कोड बेस्ड मैकेनिज्म रहेगा उसकी सर्टिफिकेशन के लिए, सो डैट कि ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑल ओवर द कंट्री डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ओके, तो इस तरीके का जो फेक चीज़ें रहती है उससे बचने के लिए, तो इसे जम्मू एंड कश्मीर द्वारा स्टार्ट किया गया, ये आप याद रखें। अभी आपको याद होगा सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया है इसने, हमारे इंडिया ने, हमारे जम्मू एंड कश्मीर UT ने, सो डैट कि जो भी ग्लोबली इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहता है वो डायरेक्टली हमारे JNK में विद डैट सिंगल विंडो सिस्टम उसमें इन्वेस्ट का अपना इंटरेस्ट दिखा सकता है, बाकी जो भी प्रोसीजर होगा वो होगा। ओके, ये वही डिटेल्स दी गई आपके सामने। वेटरन सिंगर एंड कंपोजर बप्पी लहरी का निधन हो गया जी। ओके, एंड इनका मैंने यहाँ आज पिक्चर नहीं इंक्लूड किया, बट आपको बप्पी लहरी आपने ज़रूर देखे होंगे। 69 ईयर्स की एज में ही इनका भी रिसेंटली निधन हुआ। एंड लोकेश लहरी इनका रियल नेम था। गोल्ड चेन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, आप लोग जानते हो, गोल्ड चेन्स काफ़ी ज़्यादा लगा के रखते थे। चलते चलते सॉन्ग, डिस्को डांसर, शराबी, कुछ सॉन्ग्स हैं जो इनके फेमस है। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 15 फरवरी। ओके, वर्ल्ड कैंसर डे हमने ऑब्जर्व किया अभी रिसेंटली इसी मंथ 4 फरवरी को, वो आपको याद रखना है। ओके, अंडर द सौभाग्य स्कीम, सौभाग्य, देखो एग्जामिनर इस तरीके से कई बार पूछ लेता है कि सौभाग्य स्कीम किसके रिलेटेड है, क्या LPG के रिलेटेड है, किस चीज़ के रिलेटेड है, एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, LED लाइट्स के रिलेटेड है, तो कैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अंडर दिस सौभाग्य स्कीम राजस्थान हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू सोलर बेस्ड। देखो सोलर सिस्टम, सोलर टेक्नोलॉजी का हम सोलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इन्वायरमेंट भी बचेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगा। सोलर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन में जो सौभाग्य स्कीम के तहत राजस्थान नंबर 1 पे रहा। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारे अगर बात करें इन हिल स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम एंड यूनियन टेरिटरी हैड नील बेनिफिशरीज अंडर दिस इनिशिएटिव। हमारे हिली स्टेट्स की अगर बात करें, HP की बात करें, सिक्किम की बात करें, यूनियन टेरिटरी जम्मू की बात करें, तो इसके बेनिफिशरीज अंडर दिस इनिशिएटिव अभी बिल्कुल ज़ीरो ही हैं। ओके, एंड ये कुछ डिटेल्स हैं, आप स्टेट याद रखें, इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। Who has been appointed as a chairperson of Committee on Administration of Table Tennis Federation of India? तो किसे चेयरपर्सन बनाया गया? कमेटी जो बनेगी एडमिनिस्ट्रेटर टू रन TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो जो बनी है जी हमारी फॉर्मर लाइक चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, इनका नाम गीता मित्तल है। एंड इसका करेक्ट आंसर गीता मित्तल ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये डिटेल्स कुछ दी गई है। इंडिया टू रिप्लेस डीजल बाय रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय विच ईयर? सो इंडिया, देखो अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि डीजल, इसका करेक्ट आंसर 2024 है। दैट डजंट मीन कि अब डीजल बंद ही हो जाएगा। देखो ये ओनली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर है। जैसे बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह आप देखते हो, या जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी रहेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या जो भी मशीन्स वगैरह जो डीजल से चलती हैं, तो उससे रिप्लेस किया जाएगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये अनाउंसमेंट किया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह। तो टारगेट है, याद रखें, 2024। ओके, इंडियन रेलवे टू सेटअप कंट्रीज बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी, तो कहाँ पे इसे सेटअप करेगा इंडिया? इंडियन रेलवे सेटअप करने जा रहा है, अनाउंसमेंट किया गया।
तो इसे दिल्ली में सेटअप करेगा एंड किशनगंज दिल्ली में स्टार्ट ऐसे सेटअप किया जाएगा एंड लगभग 30 करोड़ रुपये इस पर लगने वाला है एंड सबसे बड़ा भी रहने वाला है ओके एंड कंट्री का सबसे बड़ा रेसलिंग एकेडमी रहेगा। रेसलिंग को प्रमोट तो किया जाएगा फॉर श्योर, इसीलिए तो बनाया जा रहा है। साउथ अफ्रीका टेस्ट सेंसेशन कैगिन पैटरसन एंड इंग्लैंड वुमेन टीम कैप्टन हैदर नाइट इन्हें डिक्लेयर किया गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022। तो ये दोनों प्लेयर्स के नाम आप याद रखें ओके। जर्मनी री-इलेक्ट्स प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर सेटिमिनर फॉर द सेकेंड टर्म। तो इनको सेकेंड टेन्योर के लिए री अपॉइंट किया गया, इनका नाम आप याद रख लें। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन एंड करेंसी है यूरो। चांसलर का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। सो डेट्स ऑल। नाउ अब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। विक्रम मिश्री जो इंडियाज लाइक फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना थे, अब मुझे कमेंट करके बताएं कि इंडिया के एम्बेसडर टू चाइना कौन है। विक्रम मिश्री थे, लास्ट यही थे, अब रिप्लेस हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और ऐड ऑन कर रहा हूँ आपके लिए, बताया मुझे। स्टेट नंबर 1 पोजीशन पे रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन में तेलंगाना ओके। ओडीएफ के मामले में अगर ओपन डेफिकेशन सेंटर्स बनाने में यानी कि जो वॉशरूम्स वगैरह बनाने में भी तेलंगाना नंबर 1 पे रहा था, वो भी आप याद रखें। उसके बाद जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मेंट बनाए गए अनुपम राय, ये ध्यान रखें। नरेंद्र मोदी मार्ग जो ये रोड का नाम रखा गया सिक्किम में एंड एमडी एंड सीईओ जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बने हैं बलदेव प्रकाश। सो ये हो गए जी इनके आंसर्स। अब एक क्वेश्चन और आपके लिए, ये आप मुझे बताएं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया, तो कौन सा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, ये क्वेश्चन आप मुझे बताएं। सो विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन हुआ। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया। देखो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें एंड देखो वीडियो कल मैं नहीं बना पाया था, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन स्किप होगा। कोई भी क्वेश्चन मैं स्किप नहीं होने दूंगा एंड आपके लिए आजकल डेली जो एक्स्ट्रा लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं, आपके करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ मैं लास्ट 6 मंथ के। तो फरवरी मंथ का भी कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। एग्जाम्स काफ़ी स्टूडेंट्स के आने वाले हैं, हमारे जेकेएसएसपी एस्पिरेंट्स हैं, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आप लोग प्रिपेयर करे हो। सो कुछ दिनों के लिए अगर वीडियो थोड़ी लेट आती है या 2 दिन में एक बार ही आती है तो डेट डजेंट मीन कि आपका वीडियो में से कोई क्वेश्चन स्किप होंगे। फोकस कर रहा हूँ मैं कि आपका रिवीजन एटलीस्ट 6 महीने का करंट अफेयर का अच्छे से आपका मैं रिवीजन करवा पाऊँ। तो इसीलिए इवनिंग में मैं आपको 6 बजे लाइव मिलता हूँ। हम जैन मंथ को ख़त्म कर चुके हैं, जैन मंथ का एक पार्ट रहता है, फेब को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम इसी तरीके से 6 महीने के करंट अफेयर्स करने वाले हैं, तो आप भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर अभी तक आपको नहीं पता चला तो शाम को 6 बजे लाइव हमारे चैनल पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो एंड बाकी जो भी क्वेश्चंस आप हमें लाइव भी, हमारा लाइव फेस टू फेस इंटरेक्शन, नॉट फेस टू फेस स्क्रीन टू स्क्रीन इंटरेक्शन बट लाइव ज़रूर रहता है। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।